दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वें गणित के एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है वृत्त। इसके सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव यानी 2 अंक के प्रश्नों की बात करेंगे और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, ये भी गारंटी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बैंक के सभी प्रश्न शामिल हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि 2 ठो लिए हैं कि एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर ये वृत्त है तो इस पर कितना स्पर्श रेखा? अनंत। इस वृत्त पर ये तो थोड़ा प्रतिच्छेद कर देता है, लेकिन एक वृत्त पर हम अनंत जो है स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है त्रिज्या और स्पर्श रेखा। ये त्रिज्या है और यहाँ पर ये हमारा स्पर्श रेखा है। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच सदैव 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना बनता है? 90 डिग्री। अब देते हैं प्रश्न संख्या पहला। इसमें बोला है एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र ओ से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है। वृत्त पर स्पर्श रेखा एटी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ओटी की लंबाई क्या होगी? ठीक है, स्पर्श रेखा एटी बोला है, एकदम जैसा सवाल में बोला है उस अनुसार एक फिगर बना लेंगे। देखिए इस तरह के चैप्टर में फिगर बनाने वाले हैं। सबसे पहले बोला है कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र ओ से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो यहाँ पर देखिए ए से ए हमारा यहाँ पर है और ओ यहाँ है। इन दोनों के बीच का दूरी दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर ले लीजिए। उसके बाद वृत्त पर स्पर्श रेखा ये 80, देखिए स्पर्श रेखा 80 है कि नहीं है। इसका लंबाई 3 है तो 3 हम ले लिए। पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या ओटी, यही हमको निकालना है। ये दूरी ये निकाल सकते हैं आराम से। क्यों? क्योंकि ये तो समकोण त्रिभुज होगा। अभी तुरंत बताए त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितना बनता है? 90 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ कोण OTA बराबर 90 डिग्री, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कोण। अब चलेंगे था समकोण त्रिभुज OTA में। OTA में तो 90 के सामने वाले भुजा कर्ण होती है, कर्ण स्क्वायर यानी OA स्क्वायर बराबर लंब। लंब हो जाएगा ये OT, OT का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार 80 हो जाएगा। अब OA का मान दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर OT स्क्वायर प्लस 80 का भी मान 3 दिया है, तो 3 रख दिए। 5 का वर्ग हो जाएगा 25 बराबर OT का वर्ग प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा 9। ये प्लस में है, इधर टपाएंगे माइनस में, तो 25 घटा 9 बराबर OT का वर्ग। ये वर्ग है, उधर टपाएंगे, क्या हो जाएगा? वर्गमूल। 25 में से 9 जाएगा 16, ये वर्ग को उधर भेजे, वर्गमूल हो गया। तो OT बराबर √16, और √16 का मान कितना? 4 सेंटीमीटर। यही हमसे OT पूछा था, ये त्रिज्या का लंबाई। काफ़ी आसान सवाल और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल था, ठीक है। इसी आधार पर एक सेम टू सेम ये सवाल हम प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, आप लोग करिएगा, आसानी से बन जाएगा। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या दूसरा। चलो भाई, प्रश्न 2 कहता है दो संकेंद्रीय वृत्त, ऐसा वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो, ऐसे 2 वृत्त लेना है। 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। बड़े वृत्त के उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हैं। यह हमारे बुक का क्वेश्चन है और काफी बेहतरीन सा क्वेश्चन है। यहाँ पर एक हम फोटो ले लिए समझने के लिए। देखिए यहाँ पर 2 वृत्त, एक बड़ा वाला वृत्त ये हमारा है, इसके अंदर छोटा है, दोनों का केंद्र एक ही है O। तो बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर, तो OA हम ले लिए 5 सेंटीमीटर, और छोटा वृत्त का जो त्रिज्या है OP, छोटा वृत्त का त्रिज्या क्या करता है? बड़े वृत्त की जीवा है और छोटे वृत्त को स्पर्श भी कर रहा है, नहीं?
बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, यानी ये ए बी की लंबाई निकालिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखो देखिए यहाँ पर स्पर्श पी बिंदु पर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वही हमको निकालना है, जीवा ए बी की लंबाई। और ओपी का मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि छोटका वृत्त का त्रिज्या 3 है। तो ये रचना के तहत किए हैं, ओ को ए से मिला दिए हैं और ओपी हमारा लंब हो जाएगा ए बी पर, नहीं लंब अगर हो जाएगा तो केंद्र से डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भाग में बांटता है। देखिए यहाँ आकृति में ए बी क्या है, तो बड़े वृत्त की जीवा है। ये ए बी हमारा बड़े वृत्त का, ये बड़का मान लीजिए बड़का वृत्त है, इसका ये जीवा है कि नहीं है ए बी, और छोटे वृत्त की स्पर्श है, बाकी ये जो हमारा छोटा वृत्त है इस पर स्पर्श कर रहा है, तो छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा है ए बी। तो वही लिखा आकृति में ए बी बड़े वृत्त की जीवा तथा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा। हमको ज्ञात करना है ए बी का लंबाई, ठीक है, और ये छोटका वृत्त का त्रिज्या दिया है 3 सेंटीमीटर। इसके लिए रचना करना पड़ेगा। रचना क्या की है, ओ पी लंब ए बी खींचा, इसका केंद्र मान लीजिए ओ लेते हैं तो ओ पी है, ये हमारा ओ पी हो जाएगा। किस पर लंब खींचे, तो ए बी पर, तो ओ पी लंब ए बी खींचा। उसके बाद ओ और ए को मिला दिए, ये हमारा केंद्र ओ और ये ए, इसको हम क्या किए, मिला दिए। इस तरह से हमारा समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि लंब डाले तो 90 डिग्री का कोण होगा। तो उपपत्ति त्रिभुज ओ पी ए में, ओ पी ए में, ठीक है, ओ पी ए में कोण ओ पी ए हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। नहीं, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री नहीं होता है, तो ओ पी ए का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए ओ पी ए मतलब ये कोण 90 होगा, क्योंकि ये हमारा त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है छोटे वृत्त का, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 का कोण बनता है। अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये हमारा ओ पी ए समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो लगाएंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी ओ ए स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से ओ ए स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। अब देखिए ओ ए का मान दिया गया है 5 और ओ पी का मान दिया है 3, तो मान रख देते हैं। 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग प्लस ए पी का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 प्लस ए पी का वर्ग। ये प्लस में है, इधर टपाए माइनस में, तो 25 घटा 9 बराबर ए पी का वर्ग, तो ए पी का वर्ग हो जाएगा 16, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर स्क्वायर है, इसको उधर टपाएंगे हो जाएगा रूट, तो ए पी बराबर हो जाएगा 16 का वर्गमूल कितना, 4 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4। हमको तो ए पी नहीं निकालना है, हमको तो बोला है क्या, ए बी की लंबाई, ए जीवा का लंबाई निकालना है। तो एक चीज जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर जो लंब डालते हैं वह जीवा को क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांट देता है, यानी जितना एपी होगा उतना पी भी होगा, ठीक है। और एपी का मान तो हम निकाल लिए अभी तुरंत, एपी का मान अगर 4 है तो पी भी उतने होगा। तो यही चीज लिखे यहाँ पर, चूंकि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसीलिए एपी बराबर बीपी बराबर 4 सेंटीमीटर। एपी बराबर बीपी बराबर कितना, 4 सेंटीमीटर, और ए बी बराबर हो जाएगा एपी प्लस बीपी। अगर हम ए बी निकालना चाहें, क्या हो जाता है भाई, अगर हम ए बी निकालना चाहते हैं तो ए पी प्लस पी भी करना होगा, तो वही लिखे हैं यहाँ पर, ए बी बराबर ए पी प्लस बी पी, और ए पी का मान दिया गया है 4, बी पी का भी मान कितना 4, तो 4 + 4 8 सेंटीमीटर। बस कहानी खत्म, इतना सा ही सवाल में हमको बोला था करने। अब देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। तीसरा कहता है यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्शरेखाएं, 2 स्पर्शरेखा टीपी और टीक्यू, वृत्त का केंद्र भी बोला है कि ओ लेना है,
इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू हमारा कितना है 110 डिग्री। तो बोला है कोण पी टी क्यू। तो यहाँ आकृति से समझते हैं। यहाँ पर देखिए टी पी और टी क्यू दो स्पर्श रेखा है और केंद्र ओ है। इस प्रकार है कि पी ओ क्यू मतलब ये कोण, ठीक है, पी ओ क्यू ये कोण 110 डिग्री है। बोला है पी टी क्यू मतलब ये भी किताब का सवाल है, आसानी से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बनेगा 90, नहीं बनेगा। और यहाँ पर भी ओ क्यू हमारा त्रिज्या है और टी क्यू स्पर्श रेखा, यहाँ भी बनेगा 90। तो 90 90 180 हो गया। यहाँ 110 है और यहाँ पर जितना होगा हो जाएगा। अब देखिए हमारा पी टी क्यू ओ, ठीक है, पी टी या टी पी ओ क्यू चतुर्भुज है कि नहीं है? ये देखिए टी पी ओ क्यू चतुर्भुज है कि नहीं है? अगर ये चतुर्भुज है तो चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। लेकिन हमको ये पता है कि ये 90 है और ये भी 90 है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कोण। तो ये 90 90 180 है। तो इन दोनों का योग अगर 180 यहाँ हो गया तो ये दोनों जो बचा है पी ओ क्यू और पी टी क्यू, इसका भी 180 होगा योग। क्यों? क्योंकि वो दोनों तो हमारा 180 है नहीं, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण। तो ये और ये दोनों का योग 180 डिग्री होता है। ये प्रूव करने वाला भी है इसमें। तो चलेंगे चतुर्भुज टी पी ओ क्यू में कोण पी ओ क्यू मतलब ये केंद्र पर जो बना हुआ कोण है, प्लस कोण पी टी क्यू मतलब ये कोण, दोनों का योग 180 होगा। बताए कैसे होगा? पी ओ क्यू का मान दिया है 110 डिग्री, तो पी ओ क्यू की जगह रख दिए, प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 180 डिग्री। अब ये हमारा 110 प्लस में था, उधर टपाए माइनस में, तो कोण पी टी क्यू बराबर 180 घटा 110 कितना है 70 डिग्री। बस इतना ही काम करना था, आसान सवाल था। आप चाहे तो इसको बदल भी सकते हैं, ऐसे भी इसको कर सकते हैं। चारों कोणों का योग दर्शा देना है, कोण टी पी ओ प्लस ओ क्यू टी प्लस पी टी क्यू प्लस पी ओ क्यू बराबर 360 डिग्री। फिर इसका मान रखेंगे 90 नहीं टी पी ओ का, इसका मान 110 रखेंगे, फिर इसका मान 90 रखेंगे, इसका मान अपने आप निकल जाएगा। तो वैसे भी करेंगे तो बतवा वही है, ठीक है। तो हम क्यों ना आसान काम करें, जब 2 अंक में ही आता है तो फालतू दिमाग लगाने से फायदा नहीं है। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है वृत्त के उस चापकर्ण, चापकर्ण का मतलब होता है जीवा, ठीक है, वृत्त के उस जीवा की लंबाई बताएं जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर कोई जीवा है, उसी जीवा का लंबाई हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम एक वृत्त बना लिए हैं, इसमें इसका केंद्र O, यहाँ से 6 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या ले लिए और यहाँ पर एक जीवा खींच दिए। अब बोला केंद्र से इसका दूरी जो है 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ ये हम दूरी यहाँ पर ले लिए हैं, ये OP, यही दूरी न होगा क्योंकि ये दूरी तो त्रिज्या का मान हमारा 6 है, तो ये मान तो नहीं होगा, 4 है तो कम होगा, ये लंबवत दूरी लेना होगा यहाँ पर। तो OP का मान हम ले लिए 4 सेंटीमीटर और AB मान लिए है जीवा। तो हम एक चीज जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से, ये हमारा केंद्र O है, केंद्र से अगर जीवा पर लंब डालते हैं तो वह जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यानी AP और PB दोनों बराबर हो जाएगा। समद्विभाजित करने का मतलब क्या, ये बराबर ये, तो वही लिखे AP बराबर PB। यहाँ पर OP लंब AB है, OP लंब किस पे है, AB पर, और OP का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, OA का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। अगर ये लंब है तो ये हमारा समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज OPA में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी OA का वर्ग बराबर OP का वर्ग जोड़ AP का वर्ग। OA स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। अब देखिए
OP का मान दिया गया है 4, तो इसके जगह 4 का वर्ग कर दिए। OA का मान 6 दिया है, तो इसकी जगह 6 का वर्ग कर दिए, प्लस AP का स्क्वायर। तो 6 का वर्ग 36 बराबर 4 का वर्ग 16 प्लस AP स्क्वायर। ये प्लस में था, इधर टपाए माइनस में, 36 में से 16 जाएगा, 20 बचेगा, उधर बचेगा AP स्क्वायर। स्क्वायर है, उधर टपाएंगे, हो जाएगा रूट। तो यहाँ से हमारा मान चले आएगा AP बराबर √20, और √20 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 5 होगा, 2 दूनी 4 पंचे 20। अब 2 में से 1 2 बाहर चले आएगा, वर्गमूल के नियम से अंदर में बच जाएगा √5। तो 2 √5 सेंटीमीटर AP निकला। अच्छा, जितना AP निकलेगा उतने तो PB होगा, क्योंकि ये केंद्र से जीवा पर हम लंब डाले हैं, तो ये दोनों बराबर भाग में बटेगा। तो AP 2√5 निकला, तो P भी हमारा निकलेगा, PB का मान 2√5। इसीलिए AP बराबर PB बराबर 2√5 सेंटीमीटर। हमसे पूछा था जीवा AB की लंबाई, तो AB कैसे निकलेगा? AB हम कैसे निकालेंगे? AP और PB को जोड़ देंगे तो ये पूरा AB निकल जाएगा। अतः जीवा AB की लंबाई बराबर AP प्लस PB। AP का मान है 2√5 और PB का मान है 2√5, तो 2 2 4 √5 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर। काफी बढ़िया सवाल था। प्रश्न संख्या देखते हैं 5। अब 5 कहता है एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। अब वृत्त का त्रिज्या दे दिया है 13 सेंटीमीटर, और इसके जीवा की लंबाई कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो जीवा की दूरी वृत्त के केंद्र से क्या थी? ये सब एक ही वैरायटी का प्रश्न है, कुछ अलग इसमें नहीं बनता है सवाल, लिमिट है बहुत ही। अब बोला है एक वृत्त है, इसका त्रिज्या हम मान लीजिए ये त्रिज्या है OA, इसका त्रिज्या दिया है 13 सेंटीमीटर, और बोला है जीवा का लंबाई, ये जो जीवा हम AB खींचे हैं इसका मान दिया है 10 सेंटीमीटर। अब जीवा की दूरी, ये जीवा है यानी AB की दूरी केंद्र से ज्ञात कीजिए, मतलब ये OP निकालना। तो OP लंब AB पर है कि नहीं है? बोलोगे हाँ सर लंब है। अगर ये लंब है तो वृत्त के केंद्र से अगर जीवा पर लंब डालते हैं तो वह जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी AP और PB दोनों बराबर होगा। ठीक है, AP और PB क्या होगा? बराबर होगा। यानी ये टोटल 10 है, तो ये 2 बराबर भाग में बटेगा, ये 5 ये 5। वही लिखे यहाँ, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसीलिए AP बराबर ये दूरी A, ये वाला थोड़ा से ये AP बराबर हो जाएगा AB बटे 2। ये टोटल में से 2 का भाग दे देंगे क्योंकि ये आधा हो जाएगा। तो AB का मान है 10, तो इसका आधा कर देंगे तो ये 5 ये 5। तो AP का मान हमको पता चल गया 5 सेंटीमीटर, और त्रिज्या OA का मान दे चुका है 13 सेंटीमीटर, और OP लंब है AB पर, नहीं OP लंब किस पे है? AB पर। तो ये तो हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। तो चलेंगे समकोण त्रिभुज OPA में। OPA में कर्ण का वर्ग OA का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग OP वर्ग, और आधार आधार हमारा AP का वर्ग, दोनों के योग के बराबर होगा। तो OPA में OA का वर्ग बराबर OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। अब OA का मान दिया है 13, तो 13 हो गया। OP हमको निकालना था, OP तो ये हमारा यही दूरी है नहीं, लेकिन AP का मान निकाले हैं कितना? 5 सेंटीमीटर। तो AP के जगह रख दिए 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 13 का वर्ग 169 बराबर OP स्क्वायर प्लस 25। ये हमारा प्लस में था, उधर टपाए माइनस में, 169 माइनस 25 बराबर OP का स्क्वायर। 169 में 25 घटाएंगे 144 बराबर OP का वर्ग। ये वर्ग है, उधर टपाए वर्गमूल हो जाएगा, तो OP बराबर √144। ठीक है, स्क्वायर था, इधर टपाए स्क्वायर रूट हो गया यानी वर्गमूल, तो √144 का मान कितना? 12। यही हमसे पूछा था OP का मान ज्ञात कीजिए।
तो ओपी का मान हमारा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। फिर से कहता है चित्र में ओपी का मान ज्ञात करें यदि स्पर्श रेखा पीए और पीए बराबर 12 सेंटीमीटर और ओए 5 सेंटीमीटर है। ये फोटो दिया गया है इस सवाल में और बोला है स्पर्श रेखा पीए, ये हमारा पीए है और इसका मान दिया है 12, ओए का मान दिया है 5, तो ये त्रिज्या है। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 बनता है। अगर ये 90 है तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ कोण OAP हमारा समकोण यानी 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे? तो त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच का कोण, अगर ये समकोण यानी 90 डिग्री है तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और इसमें OA का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, PA का मान 12 दिया है। तो चलेंगे समकोण त्रिभुज OAP में कर्ण का वर्ग, कर्ण होता है 90 के सामने, यानी OP का वर्ग बराबर लंब हो जाएगा OA का स्क्वायर प्लस आधार, आधार हो जाएगा PA का स्क्वायर। और OP का वर्ग बराबर OA का मान दिया गया है 5, तो 5 का वर्ग और आधार का मान दिया है 12, 12 का वर्ग। OP स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144। तो OP स्क्वायर बराबर 25 प्लस 144 169 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा अगर ये स्क्वायर है तो टपाएंगे उधर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। तो 169 का वर्गमूल कितना? तो 13 होगा। तो OP का मान कितना? 13 सेंटीमीटर उत्तर। हमसे यही पूछा था। काफी आसान सवाल था, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न 7 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ठीक है, यह भी किताब का प्रश्न है और काफी आसान प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न 2 अंक में पूछता है। तो मान लीजिए हम एक वृत्त खींच लिए हैं जिसका केंद्र O है और इस पर एक व्यास खींच लिए AB। व्यास किसे कहते हैं? तो वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है, यानी कि जीवा को अगर हम केंद्र से गुजारते हैं तो वो हमारा व्यास बन जाता है। तो AB हम व्यास खींचे हैं, इसका एक सिरा यहाँ A है और दूसरा सिरा B है। इन दोनों पर स्पर्श रेखा A पर खींचे हैं PQ और B पर खींचे हैं RS। हमको यही सिद्ध करना है कि ये PQ और RS क्या है? समांतर। खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है? समांतर। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिखे हैं, एक वृत्त का केंद्र O है तथा AB वृत्त का व्यास है। AB क्या है? वृत्त का व्यास है। और PQ व RS दो स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध करना है PQ समांतर RS। इसके लिए कुछ उत्पत्ति करना होगा। OA बराबर OB बराबर R माने हैं। ठीक है, ये OA हमारा वृत्त का त्रिज्या है कि नहीं है, और ये भी OB हमारा त्रिज्या है, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। अब देखिए आगे, चूंकि त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, ये हमारा त्रिज्या OA और ये स्पर्श रेखा है PQ, इन दोनों के बीच बनेगा 90 डिग्री। इसको कोण 1 मान लिए हैं। यहाँ पर भी हमारा OB त्रिज्या है और RS स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पर हमारा जो बनेगा ये भी बनेगा 90 डिग्री त्रिज्या और स्पर्श रेखा। इसको दे देते हैं नाम 2, इसको कोण 1, इसको कोण 2। क्योंकि त्रिज्या व स्पर्श रेखा के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है, अतः OA लंब होगा PQ पर, OA लंब होगा PQ पर और OB लंब होगा RS पर। ठीक है, तो कोण 1 का मान 90 डिग्री क्योंकि लंब है, और कोण 2 का मान 90 डिग्री। इसको मान लिए समीकरण 1 और इसको मान लिए समीकरण 2। अब देखिए ये मान बराबर है कि नहीं है? कोण 1 और कोण 2 का मान बराबर है कि नहीं है? और कोण 1 और कोण 2 एकांतर कोण भी है, नहीं है? क्योंकि ये कोण इस बगल का, ये कोण इस बगल का, एकांतर कोण बराबर भी हो रहा है, हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। अगर यह बराबर हो रहा है तो किस कंडीशन में यह कोण बराबर होता है?
तो जब कोई दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तब उसके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अगर ये एकांतर कोण बराबर है इसका मतलब ये हमारा समांतर है, तभी ये एकांतर बराबर है, नहीं तो जिंदगी में बराबर नहीं होगा। तो यहाँ कोण 1 व कोण 2 एकांतर कोण भी है तथा एकांतर कोण परस्पर क्या है, बराबर है। अतः हम डायरेक्ट इसको कह सकते हैं PQ समांतर RS। छोटा सवाल था इसीलिए 2 अंक में आता है, समझने का फेरा था। ये दोनों को हम एकांतर किसी तरह प्रूव कर दिए, और एकांतर एक ही कंडीशन में होता है जब ये दोनों रेखाएं समांतर हो, तब ना ये तीसरा तिर्यक होगा। ये 7वीं क्लास का कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8। 8 कहता है एक बिंदु ए से, ठीक है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या। अब एक बिंदु यहाँ पर ए से, अब वृत्त का केंद्र यहाँ O है, इन दोनों के बीच का दूरी 10 दिया है तो हम ये 10 ले लिए। अब वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, मान लीजिए AP, इसका लंबाई दे दिया है 8 सेंटीमीटर तो 8 ले लिए। पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या, तो यही ना OP हमको निकालना है। तो ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितना कोण बनता है, 90। अगर ये 90 बना तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज हुआ मतलब कहानी खत्म। तो लिखे हैं यहाँ कोण OPA बराबर 90 डिग्री, कैसे, तो त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच का कोण, तो समकोण त्रिभुज OPA में 90 हम प्रूव कर लेते हैं, समकोण हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर, कर्ण हमारा OA है, बराबर लंब स्क्वायर, लंब OP का वर्ग, जोड़ आधार स्क्वायर, आधार हमारा AP का वर्ग। OA का मान दिया है 10 तो 10 का वर्ग बराबर OP का वर्ग, प्लस AP का मान 8 दिया है तो 8 का वर्ग, 10 का वर्ग 100 बराबर OP का वर्ग प्लस 64। ये 64 प्लस में है, उधर टपाए माइनस में, तो 100 घटा 64 बराबर OP का वर्ग, 100 में से 64 घटाएंगे 36 बराबर OP का वर्ग। ये स्क्वायर है, इधर टपाएंगे स्क्वायर रूट हो जाएगा यानी वर्गमूल, तो 36 का वर्गमूल हो जाएगा कितना, 6 सेंटीमीटर। यही हमसे OP पूछा था, तो OP का मान 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या आखिरी, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा प्रश्न बनता ही नहीं है। इसमें कहता है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से, मान लीजिए हम यहाँ बिंदु P लिए हैं वृत्त के बाहर, वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर समान होती है, यानी स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, यानी दो स्पर्श रेखा, एक PA खींचे हैं और एक PB खींचे हैं। हमको यही प्रूव करना है कि PA और PB क्या है, बराबर है। आराम से कर सकते हैं। क्या किए हैं, एक वृत्त लिए हैं जिसका केंद्र O और दो स्पर्श रेखा PA और PB लिए हैं। उसके बाद रचना में क्या किए, O को A से मिलाए, O को B से मिलाए, O को P से मिलाए, सबको मिला दिए। उसके आगे की कहानी हम वहाँ आगे करते हैं। एक दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, पर बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB दो ठो खींच लिए हैं। सिद्ध करना है PA और PB क्या है, बराबर, ये सिद्ध करना है। रचना किए, केंद्र O को स्पर्श बिंदुओं A तथा B से तथा बाह्य बिंदु P से मिलाए, जो बताए। O को A से मिलाए, फिर B से मिलाए, फिर P से मिलाए। अब उपपत्ति में देखिए, त्रिभुज PAO तथा त्रिभुज PBO में यहाँ पर देखिए हमारा दो त्रिभुज बन रहा है, PAO ये वाला त्रिभुज और PBO ये वाला त्रिभुज। ठीक है, दो ठो हमारा त्रिभुज बन रहा है। तो PAO और PBO में देखिए OA और OB हमारा त्रिज्या है कि नहीं है, OA और OB त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या तो बराबर होता है। तो पहला कंडीशन में यही हम लिखेंगे कि OA बराबर OB बराबर त्रिज्या, OA बराबर OB ये वृत्त की समान त्रिज्या है। फिर OP बराबर OP, देखिए OP तो दोनों में है, नहीं है, OP इस त्रिभुज में भी है और OP इस त्रिभुज में भी है, तो दोनों त्रिभुज में OP है। तो OP के बारे में लिखे उभयनिष्ठ भुजा, OP बराबर OP उभयनिष्ठ भुजा।
अब कौन PAO और कौन PBO, देखिए PAO और PBO कहाँ है। PAO मतलब ये त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच कोण, PBO ये भी त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच का कोण, ये बराबर होगा क्योंकि ये भी 90 ये भी 90, त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच 90 बनता है। तो वही लिखे हैं कोण PAO बराबर कोण PBO प्रति एक 90 डिग्री। कहाँ से, तो त्रिज्या व स्पर्श रेखा के मध्य कोण। तो देखिए हम दो भुजा एक कोण सिद्ध किए हैं नहीं, और ये भी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के जो सामने होता है ये कर्ण होता है। तो अगर ये 90 है ये कर्ण है तो हमारा एक नियम कहता है RHS, समकोण कर्ण भुजा से त्रिभुज PAO और त्रिभुज PBO क्या हो जाएगा, सर्वंगसम। ये सर्वंगसमता नियम पढ़ाए थे त्रिभुज चैप्टर में। तो त्रिभुज PAO सर्वंगसम त्रिभुज PBO हो जाएगा, किस नियम से, तो समकोण कर्ण भुजा से। ये हमारा समकोण है, ये OP कर्ण है और ये OA भुजा है। तो समकोण कर्ण भुजा से PAO और PBO दोनों त्रिभुज हो जाएगा सर्वंगसम। अगर ये सर्वंगसम है तो सर्वंगसम त्रिभुज के सभी अंग क्या होते हैं, समान होते हैं। तो PA और PB क्या हो जाएगा, बराबर, PA बराबर PB, किस नियम से, तो बाय CPCT। ठीक है, बाय CPCT सर्वंगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ऑप्शन ए ऑप्शन कहते हैं। यही हमारा प्रूव करना था, PA और PB जो है बराबर है। तो हमारा ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।